जैसा कि हमने देखा था, गांव में एक साया आता है और लोगों को डराता है, उनको मारने के लिए चला जाता है। पार्ट 1 में, अब पार्ट 2 है। तो लोग उस साये से परेशान होते हैं और गांव वाले आपस में बातें कर रहे होते हैं कि अब क्या किया जाए, इससे कैसे छुटकारा हासिल किया जाए। सब लोग परेशान थे, किसी को कोई हाल समझ नहीं आ रहा था। तो वो मस्जिद के इमाम साहब यानी कि मौलाना के पास जाते हैं और इस पर मशवरा करते हैं। मौलाना उन्हें लेकर घर में जाता है और उस साये यानी उस चीज़ से बात करने के लिए उसको बुलाता है। जैसे ही वो घर में जाते हैं, कुछ ना कुछ पढ़ना शुरू कर देते हैं और वो खौफनाक साया यानी काली चीज़ उनके सामने आती है और उनसे बात करती है। वो लोग डर के भाग जाते हैं वहाँ से, उसका यानी कि भयानक रूप देख के और ख़तरनाक चीज़ देख के। अब गांव वाले समझते हैं कि मौलाना साहब अब हमारा क्या होगा, हम इससे कैसे बचेंगे। रात होते ही सब अपने अपने घरों में डर की वजह से छुप जाते हैं। सुबह होते ही फिर यही कि अब क्या होगा हमारे साथ। गांव में ये बातें हो रही होती हैं सरगोशियाँ कि अब क्या होगा, गांव छोड़ के जाना पड़ेगा, पता नहीं क्या होगा हमारे साथ। तो इमाम साहब उन्हें लेकर पहाड़ों में एक यानी कि बाबा के पास जाते हैं, एक बुज़ुर्ग के पास, शायद उसके पास कोई हल हो हमारे मसले का। तो बाबा उन्हें कुछ बताता है और पूरा यानी कि माजरा सुनता है। इसके बाद वो गांव वाले जाके उस बुज़ुर्ग को पूरी बात बताते हैं कि हमारे गांव में क्या हो रहा है और ख़तरनाक चीज़ है जो हमारे जानवर ले जाती है और इंसानों पर भी हमला करती है। तो बाबा उन्हें बताता है कि इसका हल है मेरे पास, तो चलो हम उधर ही चलते हैं, गाँव में देखते हैं कि ये क्या चीज़ है। तो बाबा उन्हें बताता है, फिर वो आप चल देते हैं उस गार की तरफ। चलते चलते वो गार में पहुंच जाते हैं उसमें, और वो देखते हैं, बैठ के इबादत करते हैं यानी कि कुछ पढ़ते हैं और उसे बुलाते हैं वो चीज़ क्या है और वो क्या चाहती है, यानी कि उससे पूछते हैं। और बाबा कोई किताब निकालता है और कुछ पढ़ना शुरू कर देता है और तवीज़ वगैरह और कुछ धागे उस गार में बांध देते हैं ताकि ये जो चीज़ है ये बाहर ना आ सके और लोग इससे महफूज रह सकें। वो चमचमाते सितारे और पता नहीं क्या क्या उधर बांध के फिर गाँव वाले मशवरा करते हैं अगर धागे टूट गए तो क्या होगा। तो बाबा उन्हें बताता है चलो गार का मुँह पत्थरों से बंद कर देते हैं। सब लोग इस पर मुतफिक यानी कि अब बोलते हैं ये बात ठीक है। तो सब पत्थर जमा करना शुरू कर देते हैं और गार का मुंह बंद कर देते हैं। बंद करके सब बोलते हैं अब हमारी जान छूट गई इस नंबर से, और सब हमारे हंसी खुशी रहने लगते हैं। बच्चे बूढ़े और माल मवेशी सब कुछ थे। रात को दिन को सब सुकून से थे, यानी कि पूरे गाँव में जश्न का माहौल था। सब रात को भी बाहर निकल के घूम रहे थे और वो चीज़ गार में बंद थी। क्या गाँव वाले इस खतरनाक चीज़ से आज़ाद हो पाएंगे, लेकिन उसके दिमाग में पता नहीं क्या चल रहा था। वो हंस रहे थे। देखते हैं कि आगे क्या होगा। सब गाँव वाले अब हंसी खुशी रह रहे थे और ये पता नहीं चीज़ क्या चाहती है और इसके दिमाग में क्या चल रहा है। कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा दें ताकि इसी तरह की कहानियाँ मज़ीद आप सुन सकें और देख सकें।